यह महिला जेल में एक विकृत सजा है जिसे बर्फ पर नृत्य कहते हैं। कैदी को हवा में लटकाया जाता है। पैरों के नीचे सिर्फ बर्फ का टुकड़ा होता है। पैरों की गर्मी से बर्फ पिघलती है जिससे फिसलन बढ़ जाती है। जान बचाने के लिए कैदी लगातार मुद्रा बदलती है जिससे बर्फ तेजी से पैर कांपते हुए मुश्किल से सहारा देते हैं। गार्ड उसकी दुर्दशा का मजा लेते हुए शराब पीते और बातें करते हैं। जब एक कैदी के भागने की खबर आती है तो वे सोचते हैं कि यह यातना अब बंद होगी, लेकिन एक महिला गार्ड बर्फ तोड़कर चली जाती है। बेचारी कैदी अपनी जान नहीं बचा पाती। भागी हुई कैदी जंगल में दौड़ती है। तार की बाड़ देखकर उम्मीद जगती है, पर गार्ड पहले से ही उसे निशाना बना चुकी होती है। गार्ड संतुष्ट होकर बंदूक वापस लेती है। वे लाश को सीधे मगरमच्छों को खिला देते हैं। यह विकृत जेल एक अलग द्वीप। गार्ड 3 नई सुंदर कैदियों को लाए हैं। उन्हें कुरूप वर्दियां दी जाती हैं। कैदियां बदसूरत वर्दी देखकर नाखुश होती हैं। एक कहती है कि वह मरकर भी यह नहीं पहनेगी। जेलर एक मोटा कॉकरोच दिखाता है और पूछता है कि क्या वे जानना चाहती हैं कि यह क्या खाता है। कैदियों के मन में बुरा पूर्वाभास होता है। वे चुपचाप वर्दियां ले लेती हैं। जेल में कष्ट सिर्फ गार्डों से नहीं आता, पुरानी कैदियां भी नई कैदियों को परेशान करती है। जेल का वार्डन एक शराबी है जो हर दिन दफ्तर में छिपकर शराब पीता है और अधीनस्थों के साथ समय बिताता है। एक दिन वह अचानक सेल का निरीक्षण करने जाता है और एक चौंकाने वाला रहस्य पाता है। गार्ड जेल में लाशें पाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि खतरनाक कैदियों को मारना आसान है, बेहतर है उनका इस्तेमाल शोध के लिए किया जाए। डरा हुआ वार्डन चुपके से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। एक गार्ड नए यातना उपकरण के लिए कैदी चुनना चाहती है। वह जेलर से पूछती है। जेलर सिगरेट के एक डिब्बे के लिए उसे किसी को भी चुनने देता है। मारने या यातना देने की इजाजत देता है। एक कैदी को नए उपकरण से बांध दिया। अचानक प्रकाश की किरण आई। महिला पुलिसकर्मी की आवाज गूंजी। उसने कहा, यह सिर्फ यातना उपकरण का परीक्षण है। सा कैदी अनिच्छुक थी, पर किसी ने उसकी राय नहीं सुनी। सहायक ने धीरे से स्विच चालू किया। उपकरण चालू होते ही कैदी ने खून उगला। ऑपरेशन टेबल से धुआं निकलने लगा। पुलिसकर्मी गुस्से और चिंता में थी। वह कैदी की जान की परवाह नहीं करती थी। यह उपकरण उसने खुद के लिए बनाया था ताकि वह सुरक्षित रूप से आनंद ले सके। अब लगता है फिर असफल हो गई। इसी समय किसी की नजर इस जेल पर पड़ी। एक काली लड़की को पकड़ा गया था। कोई नहीं जानता वह एक गुप्तचर थी। उसने कई विस्फोटक खबरें पाई। जेल का निदेशक एक प्रसिद्ध नेता था। चुनाव हारकर यहाँ भेज दिया गया। द्वीप पर छिपकर मौत का इंतजार कर रहा था। उसके साथ दफ्तर में बैठा व्यक्ति झांग मशरूम का अधीनस्थ था। वह 10 साल तक ड्रग माफिया का सरदार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए यहाँ छिपा था। ठंडी दिखने वाली पुलिस औरत सबसे क्रूर थी। हर यातना का तरीका उसी ने सोचा था। काली लड़की को भी उसने बहुत सताया था। आखिर में मरने का नाटक करके भाग गई। वह अपनी बहनों के साथ जेल तोड़ना चाहती थी। उसने जेल में एक जासूस भी रखा था, पर अब वह जासूस गायब हो गया है। उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। इस वक्त जेलर अपनी धौंस जमा रहा था। एक पैकेट सिगरेट के लिए कैदियों को बेचा। अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। सब चिंतित हैं कि गायब कैदियों का क्या हुआ। तभी महिला पुलिस अधिकारी आई। उसने कैदियों के सवालों को अनसुना किया। जेलर को कहीं और खाना बनाने भेजा। फिर जहरीले धुएं से कैदियों को बेहोश किया। कैदियों को छोटे तहखाने में बंद कर दिया। कुछ दिन भूखे रखना काफी सजा थी। अचानक एक बड़ा सांप भी वहां आ गया। कैदी औरतें डर से चीख उठी। तभी एक शाही गार्ड आ पहुंचा। उसने कैदियों को बाहर निकाला। यह दिखाता है कि उसमें थोड़ी दया थी। उसने कैदियों को समझाया, पुलिस से न लड़े वरना बुरी मौत मरेंगी। पर उसे नहीं पता था कि मदद आ चुकी थी। काली लड़की की बहनें दफ्तर में घुस आईं। वे जेल निदेशक को मारना चाहती थी। तभी किसी ने अचानक बटन दबा दिया और वे गहरे गड्ढे में गिर गई। जेल में महिला कैदी ने गार्ड को काबू किया। उसकी बंदूक छीनकर भागने लगी, पर दूसरी कोठरी से गुजरते वक्त लाश ने पकड़ा। साथी को बचाने के लिए कैदी ने उसे मार डाला। फिर जान बचाकर भागी, लेकिन महिला पुलिस ने देख लिया। उसने कैदी के पैर में गोली मारी। कैदी घायल पैर घसीटती समुद्र तट पहुंची। अचानक रेत पर खड़ी हो गई। वह काली बहन की जासूस निकली। आखिरी सांस में संदेश दिया। काली बहन हेलीकॉप्टर से पहुंची। बिना कुछ कहे गोलीबारी शुरू की। महिला पुलिस भागी नहीं, बल्कि नए हथियार पर बैठ गई। अपनी खुशी में मरना चाहती थी। तभी जेल का दरवाजा खुला। सारी लाशें बाहर निकल आईं। गार्ड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भागते वार्डन को कैदियों ने पकड़ा। उसे चाकुओं से छलनी कर दिया। सभी ने बारी बारी से वार किया। उसके पापी जीवन का अंत किया। जेल अधीक्षक लाशों से घिर गया। उसने सोचा कि बच सकती है, कटने से अच्छा खाई में कूदना। काली बहन ने जेल नष्ट समझा। संतुष्ट होकर चली गई, पर खाई सच में अथाह न थी। अधीक्षक उससे बाहर निकला।